होम डिलीवरी हो रहा है शराब। अब आप बता रहे हो कि होटल में लड़की महिला झड़ी है, उसके रूम में चला गया। ये सब सूचना के बिना कोई खबर किया होगा, कुछ मिसलीड किया होगा उन लोगों को, अब पहुंच गया। ये परहेज करना चाहिए इन चीज़ों से। तो शराबबंदी तो फेल हो गया। बिहार में शराबबंदी कानून लागू, फिर भी बिहार के खगड़िया में पग पग पर मिलती है शराब। पुलिस मर्डरर को नहीं पकड़ती है, रेपिस्ट को नहीं पकड़ती है। पुलिस जो उगाही में लगी हुई है, पैसा बटोरने में लगी हुई है शराब के नाम पे। हर जगह अवेलेबल है शराब, होम डिलीवरी हो रहा है, ये सच्चाई है। शराबबंदी जो है सुपर डुपर फ्लॉप हो चुका है। जदयू का नेता शराब का बड़ा कारोबारी, पुलिस की छापेमारी में मिली 5 लीटर देशी शराब। बड़े बड़े तस्कर नहीं पकड़ा रहा है, पाभर पीटा है वो पकड़ा जाता है, आसिर पीता है वो पकड़ा जाता है, थाना में दरोगा पीता है, एसपी पीता है, जज पीता है, कलेक्टर पीता है रात में, उसको कोई ब्रेथ नहीं लगाता है वो मजबूर जाता है। जदयू का प्रखंड अध्यक्ष ही निकला देशी शराब का कारोबारी। जन स्वराज की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देगा। विपक्ष कह रहा नीतीश कुमार के मुंह में राम, बगल में छुरी। नीतीश कुमार शराबबंदी का कर रहे ढोंग। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, मगर आए दिन शराब की खेप बड़े तौर पर पकड़ी जा रही है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि यह शराब की सप्लाई कहां से हो रही है, कौन लोग हैं जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, अगर पकड़ भी लेती है तो फिर शराब की सप्लाई कहां से शुरू हो जाती है, और कौन लोग कर रहे हैं इस शराब की सप्लाई। जहां एक तरफ हम यह मानते हैं कि पुलिस और कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो फिर कानून के हाथ उन शराब तस्करों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या शराब तस्करों का नेक्सस पुलिस के नेटवर्क से भी ज्यादा बड़ा है? अगर इतनी धरपकड़ के बाद भी शराबबंदी पर रोक नहीं लग पा रही, तो शायद हां, शराब तस्करों का और शराब कारोबारियों का नेटवर्क सचमुच में पुलिस के नेटवर्क से ज्यादा बड़ा है। ऐसा क्यों है, इसे जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारी इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट, और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। आपको लग रहा होगा कि यह एक डायलॉग या जुमला है, और इसे मैं आप लोगों के सामने क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। आज के समय में यह जुमला या डायलॉग सबसे सटीक किस पर बैठती है, तो उस शख्सियत का नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप सोच रहे होंगे क्यों? सोचिए मत, खबर को देखिए और समझिए। वैसे तो नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के लोगों के रहनुमा भी। शराब कारोबारी और शराब तस्कर के लिए एक खौफनाक नाम, जिसने अपने जिद पर बिहार में शराबबंदी लागू कर रखी है। शराबबंदी कानून लागू करना सही है या गलत, इस पर आज कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज चर्चा करेंगे शराबबंदी वाकई में बिहार में बंद है या नहीं, और अगर नहीं तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो उसमें भी नाम सबसे पहले आएगा अगर किसी का, तो वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। ऐसा क्यों है वो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। सिलसिलेवार ढंग से आज इस बात पर बात करते हैं, तो आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी लागू है, यह बात आप सबों को भी मालूम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है शराबबंदी। अपने सपने को साकार करने के लिए नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी कानून लागू कर दिया था। तब से इतने साल बीत गए, लेकिन मुख्यमंत्री ने शराबबंदी कानून को वापस नहीं लिया है। यह तो सिर्फ एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष एक यह भी है कि बिहार में तो पग पग पर शराब की सप्लाई हो रही है। इस अवैध धंधे में सरकार के अधिकारी, कर्मचारी से लेकर सत्ताधारी दल के नेता भी लगे हुए हैं। सब मिलजुल कर मोटा माल बना रहे हैं इस पूरी शराबबंदी से। मुझे मालूम है आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा होगा, लेकिन आज इस स्पेशल खबर में एक खास केस से मामले को जोड़कर आपको पूरा कच्चा चिट्ठा समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मामला खगड़िया जिले का है। खगड़िया जिले से एक खबर आई जहां एक नेता के परिसर से शराब की एक बड़ी खेप बरामद हुई। थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमे को सत्य करार देते हुए जांच अधिकारी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की और पुलिस ने भी अपना काम बखूबी किया। लेकिन यह मामला हाईलाइट तब हुआ जब पता चला कि यह नेता नीतीश कुमार की पार्टी में प्रखंड अध्यक्ष का पद हासिल किए हुए हैं।
जिनके परिसर से शराब बरामद हुई है उनका नाम है माया राम। पूरी माया करते हैं ये भाई। इस बात पर तो कहना बनता ही है कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, जो मैंने पहले भी कहा। कुछ समझ आया या अभी भी बहुत कुछ बताना है? चलिए बता देते हैं। दरअसल बात ऐसी है कि खगड़िया जिले की गोगरी थाना अंतर्गत आने वाली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 22 अप्रैल 2024 को गोगरी जमालपुर कुर्मी टोला में मायाराम मंडल के आवास की तलाशी ली। जानकारी मिली थी कि वे अपने आवास पर देशी शराब की खरीद बिक्री कर रहे थे। पुलिस जब वहां पहुंची तो तलाशी ली गई, जिसमें एक घर में भूसे में रखे लाल रंग का एक गैलन मिला, जिसमें लगभग 5 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। इस दौरान मायाराम की खोज की गई तो वो अपने आवास पर नहीं मिले। भला क्यों रुकेंगे पुलिस के डर से? जब्त शराब की एक सूची की एक प्रति पुलिस ने उनके आवास पर फिर चिपका दी। इस मामले में पुलिस ने गोगरी थाने में 146/24 केस दर्ज किया था। पुलिसिय अनुसंधान में यह मामला सत्य पाया गया। आईओ ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें कहा गया कि प्राथमिकी अभियुक्त मायाराम के खिलाफ मामला सत्य पाया गया है। केस के आईओ रंजन कुमार ने मायाराम मंडल के खिलाफ 26 अगस्त 2024 को चार्जशीट समर्पित किया है। इस संबंध में खगड़िया जिला जदयू अध्यक्ष बबलू मंडल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गोगरी प्रखंड अध्यक्ष मायाराम के खिलाफ दर्ज शराब केस को पुलिस द्वारा सत्य करार दिए जाने और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। भला वो अपना प्रतिनिधि क्यों बनाएंगे मायाराम को? जहां तक प्रखंड अध्यक्ष के खिलाफ शराबबंदी केस दर्ज किए जाने की बात की थी, वो लोकल राजनीति के चलते दर्ज किया गया था। यानी कि लोकल में उनकी पहचान थोड़ी खराब रही होगी या किसी से बहस वहस हो रही होगी, इसलिए उन पे ये केस थोप दिया गया। शराब उसके घर से नहीं मिला था, ऐसा कहना है अध्यक्ष जी का, बल्कि खेत से मिला है। प्रखंड अध्यक्ष को फंसाया गया है। इतनी सारी बहानेबाजी चल रही है। इतनी कहानी बीत जाने के बावजूद भी अब तक मायाराम, जिनके खिलाफ मामला सत्य पाया गया, वो प्रखंड अध्यक्ष के पद पर यथावत बने हुए हैं। यही सबसे बड़ी बात है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका रसूख इतना बड़ा है कि उन्हें अब तक किसी ने हटाने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि लोगों ने उनके फेवर में कसीदे पढ़े हैं। अब जरा आप ही बताइए कि यह नीतीश कुमार का अपने नेता के लिए प्यार नहीं तो और क्या है? और यही प्यार नीतीश कुमार को अपने सपने पूरे करने में रुकावट दे रहे हैं, जिसकी वजह से बिहार में शराबबंदी चाहकर भी धरातल पर लागू नहीं हो पा रही। जब नीतीश कुमार के करीबी ही बिहार में शराबबंदी को लागू नहीं होने दे रहे, तो यह पूरा दोष तो गुट के मुखिया पर ही लगेंगे ना, यानी कि नीतीश कुमार पर। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जरूर है कि नीतीश कुमार बहुत ही ईमानदार नेता हैं, ये सभी जानते हैं। लेकिन उस ईमानदारी का बिहार के लोग क्या अचार डालेंगे? जब शराबबंदी की वजह से राजस्व का भी नुकसान हो रहा हो, शराबबंदी भी सख्ती से लागू नहीं हो रही हो और लोग जहरीली शराब पीने पर विवश हो, तो नीतीश कुमार के ऐसे सपने का क्या करना है? आप खुद ही तय कर लीजिए। कहा जाता है कि सुधार की शुरुआत अपने घर से ही की जानी चाहिए, लेकिन शराब मामले में ऐसा नहीं हो रहा। शराब के अवैध धंधे में लिप्त पाए जाने पर पुलिसकर्मी, अधिकारी पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन सत्ताधारी दल के नेता पर कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनके सर पर मुख्यमंत्री जैसे लोगों का हाथ होता है। तब पुलिस भी उन पर हाथ डालने से कतराती है, डरती है। नतीजा आपके सामने है, खबरें आपके सामने हैं, शराब की बिक्री और शराब की तस्करी से जुड़े लोग आपके सामने हैं। तब आपको तय करना है कि किन नेताओं के वादों पर भरोसा करें या उन्हें उनकी असली जगह दिखा दें। विधानसभा चुनाव भी सर पर है, तो आप अपनी क्षमता को समझें, अपने वोट के दम को पहचानें और दिखा दें लोगों को कि आप में क्षमता है कि जो बिहार के लोगों का नहीं हुआ, बिहार के लोग भी उसके लिए खड़े नहीं हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आपको आगे क्या करना है सोच समझकर फैसला लें। और बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ और देखते रहे हमारा विश्लेषण। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव हम तक जरूर साझा करें। हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।